की शान माने जाने वाले टाइगर अब अपनी ही घर में सुरक्षित नहीं थे, जिनकी आवाज से जंगल में यहाँ पर कोलाहल मच जाता था। वो उसकी मौत की चीख में तब्दील हो रहा था। मुगल काल से शुरू हुआ था ये खूनी खेल। अंग्रेजों के शासनकाल में अपने चरम पर था। जानवरों को मारना अंग्रेजों और साथ ही राजाओं का शौक बन गया था, लेकिन जल्द ही शौक की जगह कारोबार ने ले ली और हालात ऐसे बने कि यहां पर टाइगरों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। ब्रिटिश हुकूमत और राजाओं के दौर में जंगल में शिकार के नाम पर मौत का नंगा खेल चलता रहा। बेजुबान जानवर गोलियों का शिकार होते रहे। इस बीच हिंदुस्तान में आज़ादी की मांग उठने लगी और अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करना पड़ा। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ हिंदुस्तान में रह रहे इंसानों को मिली, हिंदुस्तान के जंगलों में रह रहे जानवरों को नहीं। बस शिकार का उद्देश्य बदल गया। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले शौक के लिए टाइगर्स की जान ली जाती थी और बाद में पैसों के लिए बेजुबान टाइगर्स की जान ले जाने लगी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय बाघों की संख्या हिंदुस्तान में 40,000 के करीब आकी गई थी। लेकिन हिंदुस्तान की आजादी का जंगल की जिंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। जंगल में शिकार का खेल चलता रहा और जंगल बाघों से खाली होता गया। बाघों के नाखून, चमड़े और हड्डियों की मांग बढ़ती गई। बाजार में बाघ के अंगों के अच्छे दाम मिलते थे और पैसों की लालच में लोग बेजुबान बाघों की बलि चढ़ाते रहे। आजाद भारत की सरकार ने भी बाघों की कोई सुध नहीं ली। धड़ल्ले से शिकार करने के लाइसेंस बनते रहे और गोलियों की आवाज से जंगल बेजान होता गया। बाघों जो जंगल की जिंदगी का आधार है। भारत की जैव विविधता पूरी तरीके से बाघों पर निर्भर है, लेकिन इस बात की फिक्र किए बिना ही बाघों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। चंद कागज के टुकड़ों के लिए इस अनमोल जीव का शिकार हो रहा था। 60 के दशक आते आते हालत ये हो गई कि जंगल का यह जीव विलुप्त होने की कगार पर आ गया। कभी लाखों की संख्या में जंगल पर राज करने वाले बाघ गिनती में सिमट गए। जाने अनजाने ही सही, इंसान अपनी जिंदगी पर ही प्रहार पर प्रहार कर रहा था। सरकार की आंख खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो बाघ कभी लाखों की संख्या में थे, वो अब सिर्फ 1500-1600 की संख्या में बचे।